सालों में पीवन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। सारा हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा ना तो कोई था, ना है और ना होगा। प्रभु आप आज और कल और युगान युग एक सा और ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मेरी विनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे। मेरी विनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे। सर्वज्ञानी प्रभु तू है, करुणा से तू भरा है। सर्वज्ञानी प्रभु तू है, करुणा राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। संकट में तू निकट है, रखता है मुझ पे नजरे। संकट में तू निकट है, रखता है सर्वव्यापी प्रभु तू है। हर पल तू मेरा बल है। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, एक एक तेरे बेटे और बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं।
होने दीजिए कि जो लोग आज तेरे वचनों को सुने, उनके जीवनों में अद्भुत रीति से यह वचन काम करने पाए। और पिता परमेश्वर, एक एक सुनने और देखने वालों को हम आपके हाथों में देते हैं। और पवित्र आत्मा आइए अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को और संपूर्ण होठों को नियंत्रण में लीजिए। और पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बात करिए। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है इजेबेल की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ इजेबेल। और इस इजेबेल की आत्मा के बारे में आज हम बहुत सारी बातों को सीखने पाएंगे कि ये इजेबेल की आत्मा काम कैसे करती है और इसके काम करने का तरीका कैसे होता है और ये किस प्रकार से काम करती है। आज कई मसीहों के अंदर, कई पासवानों के अंदर, कई ऐसे उन लोगों के अंदर ये इजेबेल की आत्मा काम करती है, लेकिन आज कई लोग इजेबेल की आत्मा के वश में होने के बाद भी वो ये बात पहचान नहीं पाते कि ये आखिर में कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। और मैं एक बात को आपको बताना चाहूँ, ये इजेबेल की जो आत्मा है ये खास करके परमेश्वर के दासों के खिलाफ में काम करती है, परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ में काम करती है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में ये इजेबेल रानी करके है और ये आहाब की पत्नी है जो हम राजा की किताब में पाते हैं। लेकिन आज भी ये इजेबेल के बारे में न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नया नियम के अंदर जब हम प्रकाशित वाक्य 2:20 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हम इस इजेबेल को देख सकते हैं, यह परमेश्वर के दासों को भरमाती है, उनके विरुद्ध में काम करती है। आज कलीसिया के खिलाफ में, परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ में, परमेश्वर के दासों के खिलाफ में जितने लोग भी उठते हैं या जितने लोग भी परमेश्वर के दासों का विरोध करते हैं या जितने लोग भी परमेश्वर के सेवकों का या उनकी सेवकाई को खराब करते हैं, उन सब के पीछे कोई और नहीं, सिर्फ इजेबेल की आत्मा है। और ये इजेबेल की आत्मा आज कैसे काम करती है और इनके काम करने का तरीका क्या है। ये आत्मा खास करके परमेश्वर को सेवकों के ऊपर अटैक करती है, उनकी पत्नी के ऊपर अटैक करती है और खास करके मिनिस्ट्री को बिगाड़ती है। आज इन्हीं सब बातों के विषय में हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर में इजेबेल की आत्मा का काम करने का तरीका कैसा है। पहली जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इजेबेल की आत्मा कैसे काम करती है, पहला राजा उसकी 21 अध्याय 8 से 10 आयत के अंदर ऐसा लिखा है कि ये इजेबेल की आत्मा जो है परमेश्वर के सेवकों की निंदा करती है, परमेश्वर के दासों की आलोचना करती है, उनका विरोध करती है, या मैं सीधे कहूं झूठी चिट्ठियां लिख लिख कर पास्टर के विरोध में काम करती है। इजेबेल की आत्मा जहां कहीं पर भी होती है और जिसके अंदर इजेबेल की आत्मा होती है वो नाटक बहुत करता है, नाटकबाज बहुत होता है। देखिए, जब एलिया के बारे में यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इजेबेल ने क्या किया कि झूठी चिट्ठियां लिख लिख कर एलिया के विरोध में उन्होंने काम किया और एलिया जो परमेश्वर का दास था उसके खिलाफ में उसकी बदनामी करने के लिए चिट्ठियां लिखना शुरू किया। आज ये सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर अलग अलग जगह से कई लोग परमेश्वर के दासों की ये आलोचनाएं अलग अलग तरीके से करते हैं और परमेश्वर के सेवकों की बदनामी अलग अलग तरीके से करते हैं। इन सब के पीछे किसी और की हरकत नहीं है, सिर्फ एक ही आत्मा है और वो है इजेबेल की आत्मा, जो आज कई मसीहों के अंदर, कई विश्वासियों के अंदर घुसकर और परमेश्वर के दासों का विरोध करती है और परमेश्वर की सेवकाइयों को बिगाड़ती है। इनका काम है झूठी चिट्ठियां लिख लिख कर भेजना और ये कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये इजेबेल की आत्मा का काम है। आज सोशल मीडिया के अंदर कितना परमेश्वर के दासों की आलोचना करते हैं, उनकी बदनामियां करते हैं, उनकी कमियों को उछालते हैं, हाईलाइट करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये
कोई और नहीं है, इनके पीछे इजेबेल की आत्मा लगी हुई है और जो समझ नहीं पा रहे। दूसरा जो ये काम करती है, इनके दूसरा काम करने का तरीका है, पहला राजा 19 अध्याय और उसकी 2 से 4 में ये प्रभु के सेवकों को डिप्रेशन में डालती है। कभी कभी कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दासों को ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि परमेश्वर का दास डिप्रेस हो जाता है। लड़ने के लिए कई लोग तैयार हो जाते हैं, बातों से इतना तनाव पैदा कर देती हैं कि जिस प्रकार से एलिया को इतनी बातें कह कर वो तनाव में आ गया कि एलिया मौत मांगने लगा, अपने लिए मौत की, हे परमेश्वर मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मार दे। देखिए, कई बार कई लोग झूठी ही बातें, और कई बार कई विश्वासियों को मैंने देखा है, मेरी लाइफ में भी कई ऐसे लोग आए जिनको मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके अंदर इजेबेल की आत्मा काम कर रही है। आते तो प्रार्थना कराने के लिए वो मेरे पास में, दुआ भी कराने के लिए आते और आराधना भी कराने के लिए आते, सब कुछ करने के लिए आते। कुछ समय के बाद उसी इजेबेल की आत्मा ने उनको हमारे विरोध में खड़ा कर दिया। ये कोई और नहीं है, ये इजेबेल की आत्मा है। और फिर वो कलीसिया के लोगों को भरमाना शुरू कर दिया और उन्हें अपने झुंड में अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है इसका परिणाम कितना खतरनाक होता है। तीसरा जो इनके काम करने का तरीका होता है, पहला राजा 19 अध्याय 11 से 13 में लिखा है, परमेश्वर इस सेवक के साथ नहीं है, इसके पास सामर्थ नहीं है, इनके पास वचन का ज्ञान नहीं है, आदि बातें परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलकर और उससे बलवा करना शुरू कर देते हैं। कई लोग यहां तक ये भी कहते हैं कि अरे उसके पास ना ये परमेश्वर के दास के पास वचन नहीं है, मेरे साथ फलानी जगह चलो, वहां पर वचन ही वचन है। ये कौन है? ये इजेबेल की आत्मा तुम्हारे अंदर घुसकर काम कर रही है, जो तुम इस प्रकार का काम कर रही हो। और ये इजेबेल की आत्मा तुम्हारी जिंदगी को कब नाश कर देगी तुमको ये पता ही नहीं चलेगा। कई बार हमने अलग अलग जगहों पर हमने सेवकाइयों को शुरू किया और परमेश्वर की दया से उन जगहों पर सेवकाइयां चल रही हैं। और जिन जिन जगहों पर हमने सेवकाइयां शुरू करी वहीं के लोग ही हमारे विरोध में हो गए, क्योंकि हमें पता था कि वो इजेबेल की आत्मा उनके अंदर काम कर रही है और वो इजेबेल की आत्मा आज हमारे खिलाफ में हो गई। यदि हम एक एक करके नाम लें, एक एक जगहों का नाम लें तो नाम कम पड़ जाएंगे। और ये झूठा आरोप लगाती हैं और ये कहती हैं इस परमेश्वर के दास के पास सामर्थ्य नहीं है, इसके पास वचन का ज्ञान नहीं है, इसके पास पावर नहीं है, ये पावरलेस हो चुका है, इसके साथ परमेश्वर नहीं है। आओ मेरे साथ चलो, हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहां परमेश्वर ही परमेश्वर पाया जाता है। लूत के समान गलत डिसीजन मत लीजिए, अब्राहम के समान एक जगह पर स्थिर रहिए। परमेश्वर अपने वायदों को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। लूत के समान अच्छी अच्छी जगह देखकर भागने की कोशिश मत करिए। चौथा इनका काम करने का जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है, दूसरा राजा 9:30 में, यह परमेश्वर के दासों को बेविचार में गिरा देती हैं, मसीहों को बेविचार में गिरा देती हैं, पाप में गिरा देती हैं। यहां पर लिखा है, जब येहू युद्ध से लौटकर आया तो इजेबेल ने अपने आप को संवारा, सजाया, मेकअप किया, सूरमा लगाया और बाल को एक आंख से ढककर येहू को मोहित करने की कोशिश करने लगी। और जब येहू को मोहित करने की कोशिश करने लगी, येहू ये बात को समझ गया और जान गया ये इजेबेल, और इजेबेल के बारे में ऐसा कहा जाता है ये बाल की पुजारिन थी, बाल देवता की पुजारिन थी। और मेरे प्रियो, 7 कलीसियाओं में से एक ऐसी कलीसिया के बारे में लिखा है जिस कलीसिया को इस इजेबेल की आत्मा ने नाश कर दिया। आज न जाने कितने ऐसे मसीही लोग हैं, मसीही विश्वासी भाई बहन हैं
जो आज इस इजाबेल की आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी को इजाबेल की आत्मा खिलवाड़ कर रही है। और आज न जाने कितने ऐसे परमेश्वर के दास लोग इस इजाबेल की आत्मा के चक्कर में पड़कर और वो बेविचार में गिर गए। तब एहू ने देखा तो एहू आग बबूला हो गया और एहू ने कहा कि इस औरत को ऊपर से उठाकर नीचे पटक दो। और जब उसको फेंक दिया गया उसके सर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। मेरे प्रियो, ये बात अच्छी तरीके से परमेश्वर जानता था कि ये जो इजाबेल की आत्मा है इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, जाओ और एहू को राजा का अभिषेक उसके ऊपर उंडेलो, राजा के लिए उसको अभिषिक्त कर दो। और एलिया ने एहू को राज पदाधिकारी होने के लिए, राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। और एहू के नाम से आज भी ये इजाबेल की दुष्ट आत्मा थरथराती और कांपती है। आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस इजाबेल की आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं और वो इजाबेल की आत्मा उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दासों की आलोचना करते हैं, उनके पीठ पीछे ठट्ठे उड़ाते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, मजे लेते हैं, दांत निकालते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये इजाबेल की आत्मा उनकी जिंदगी को नाश कर डालेगी। उनकी जिंदगी को देखिए, जिसके अंदर इजाबेल की आत्मा होती है वो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, जल्दी गुस्सा उसको अंदर आता है और वो सभी के साथ मेल मिलाप करके नहीं चलेगा। वो अपने आप को ज्यादा धर्मी दिखाने की कोशिश करेगा जिसके अंदर इजाबेल की आत्मा होगी। ऐसे मुझे कई नमूने मिले, ऐसे कई नमूने आए भी, लेकिन मैं उनको समझ गया अच्छी तरीके से कि इनके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। और जब वो लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया और लोगों को तोड़ तोड़ कर ले जाना शुरू कर दिया मेरे खिलाफ में, अरे जो यहाँ पर इजाबेल ने जो एलिया के विरोध में किया वही बीते दिनों में मेरे साथ भी हुआ। झूठी चिट्ठियां लिख लिख कर, और यहां तक कि कई लोगों ने कहा इसको यहां से भगा दो, मतलब ये डर जाए। एलिया डरपोक नहीं था, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, उसने स्वर्ग से आग नीचे गिराई थी। और आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घमंड में फूले नहीं समा रहे हैं और इजाबेल की आत्मा को कैरी करके चल रहे हैं। जागो और ऐसा ना हो कि ये इजाबेल की आत्मा तुम्हारी जिंदगी को नाश कर डाले और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर डाले और ये इजाबेल की आत्मा के चक्कर में पड़ के कहीं आप नाश की ओर ना चले जाएं। परमेश्वर आज भी तुम्हें मन फिराने का मौका देते। बाइबल के अंदर यिर्मयाह में लिखा है, पक्षी भी वापस लौट के अपने स्थान को जानती हैं, लेकिन मेरे लोग अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। आज भी परमेश्वर तुम्हें मौका दे रहा है, मन फिरा लो, वापस आ जाओ, क्योंकि प्रभु की बाहें आपके लिए खुली हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।